हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो तुरंत देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तब तक आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। वो लड़की हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी छाया ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। तब जाके वो शांत हुई। तब तक अंजलि भी उसके पास पहुंच गई थी और उसने कहा कि तुम ये क्या करने जा रही थी, तुम्हें पता भी है? उसने कहा, हाँ मुझे पता है मैं क्या करने जा रही थी। वैसे भी अब मेरे जिंदा रहने की कोई वजह नहीं है। राज उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मगर कोई भी बात हो, इस तरह अपनी जान देना सही बात नहीं है। तभी उसने कहा कि हमारी मजबूरी कोई नहीं समझेगा, ये दुनिया हमें जीते जी मार डालेगी। और फिर वो रोने लगी। तभी संजय उसके पास आया और कहा, तुम रोना बंद करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हमें बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो फिर अंजलि ने कहा कि पहले सारे लोग छाया के रूम में चले जाते हैं, अगर यहाँ किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। तो सभी छाया के रूम में आ गए और अंजलि ने उसे अपने कपड़े दिए और कहा कि इस कपड़े को बदल लो, लेकिन उसने कपड़े बदलने से मना कर दिया। सबने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा कि नफीजा। उसके बाद सबने पूछा कि बोलो क्या बात है, तुम क्यों ऐसा करने जा रही थी, ऐसा क्या हुआ था कि तुम अपनी जान देने जा रही थी। तो फिर उसने अपनी आंखों में से आंसू पोंछे और बोलना शुरू किया कि मेरा नाम नफीजा है, मैं इसी हॉस्टल में रहती थी, हम सेकेंड ईयर में थे और जब हम यहाँ आए थे तब पहले ईयर के लड़के से हमें प्यार हो गया था। वो भी हमारे कॉलेज का ही था और बॉयज हॉस्टल में रहता था, शायद तुम लोग उसे पहचानते होगे, उसका नाम खलील है। तो संजय और राज ने कहा, हम दोनों नहीं जानते और ये नाम भी हम पहली बार सुन रहे हैं। तो नफीजा ने कहा, कोई बात नहीं, आप जान जाएंगे। इस पर अंजलि ने कहा कि आगे क्या हुआ। तो फिर उसने कहा, वो भी हमसे प्यार करता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था और फिर अचानक उसने एक बार बाहर मिलने का प्लान बनाया, तो हम सभी से बचकर बाहर उसे मिलने के लिए गए। वो हमें किसी के घर ले गया, लेकिन उस घर में कोई नहीं था। जब अंदर गए तो पूरा कमरा सजावट से भरा हुआ था। हमने पूछा कि ये कमरा किसका है, तो खलील ने कहा कि उसके दोस्त का घर है और फिर हमें पूरा घर दिखाकर वो एक कमरे में ले गया और कमरे में जाने के बाद उसने दरवाजे को बंद कर दिया। इसके बाद उसने मुझे पूछा कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। सच तो ये था कि मुझे उस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, तो मैंने कहा कि बिल्कुल है। फिर वो हमारे पास आया और हमारा दुपट्टा निकाल दिया, तो हमने मना किया, लेकिन वो नहीं माना और उस रात वो हमारे बहुत करीब आ गया था। हमारे बीच की सारी दूरियां मिट गई थी, क्योंकि हमें उस पर बहुत ज्यादा भरोसा था। फिर छाया ने परेशान होकर पूछा कि आगे क्या हुआ। नफीजा ने कहा कि कुछ दिनों के बाद जब हमें पता चला कि हम पेट से हैं, तो हम डर गए। फिर हमने खलील को बताया, तो फिर उसने हमसे रिश्ता तोड़ दिया और उसने मुझे और इस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। अब आप ही कहिए हम क्या करते। अगर ये बात सबको पता चल गई तो क्या हम किसी को मुंह दिखाने के लायक रहते। और इतना कहकर वो रोने लगी। इस पर सभी उसको समझाने लगे कि परेशान मत हो, क्योंकि परेशानी किसी भी समस्या का हल नहीं है। तभी वो वार्डन वहां से गुजर रही थी और उसने कमरे की लाइट जली हुई देखी, तो वो दरवाजा खटखटाने लगी। छाया और अंजलि दोनों डर के मारे खड़े हो गए। राज और संजय भी डर गए। उसके कमरे में इतनी जगह भी नहीं थी कि वो दोनों कहीं पर छुप सके। छाया ने डरते हुए जाकर दरवाजा खोला और जैसे ही वार्डन ने दरवाजा खुलते ही अंदर देखा, दो लड़कों को देखते हुए वो चिल्लाते हुए बोली कि तुम कौन हो। तभी अंजलि आगे आई और पीछे मुड़कर बोलने लगी कि वो नफीजा आई थी और उसके बारे में बात हो रही थी। लेकिन इतना बोलते बोलते वो रुक गई, क्योंकि उसने कमरे में देखा तो नफीजा वहाँ नहीं थी। अंजलि उसे इधर उधर ढूंढने लगी। तभी बाकी तीनों को भी ध्यान आया कि नफीजा वहाँ नहीं थी। तो वो वार्डन गुस्से में बोली कि अब किसे ढूंढ रहे हो। तो अंजलि ने परेशान होकर कहा कि वो यहाँ हमारे साथ नफीजा भी थी, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। ये सुनकर वार्डन ने कहा, क्या कौन था तुम्हारे साथ। तो सब के सब वार्डन की ओर देखने लगे, क्योंकि वार्डन एकदम से अजीब सी और डरी हुई लग रही थी। तभी संजय ने कहा कि नफीजा थी। वार्डन ये सुनकर एक तरफ बैठ गई और किसी सोच में पड़ गई। अंजलि ने शक भरी नजरों से वार्डन से पूछा कि क्या हुआ, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, क्या आप उसे जानती है। तब वार्डन ने कहा कि क्या उसने तुम्हें अपनी कहानी सुनाई थी। तो सभी को झटका
लगा। वो सब सोच रहे थे कि उन्हें कैसे पता। फिर छाया ने उन्हें सब कुछ बताया कि वो उन्हें कहाँ मिली और नफीसा ने उन्हें जो जो बताया था वो सब। तब वार्डन ने कहा कि देखो, जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो हमारे अलावा कोई नहीं जानना चाहिए। सबने हामी हामी मिलाई। तो वार्डन ने कहा कि उसने तुम लोगों को जो कुछ भी बताया है वो सच है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो जिंदा नहीं है। ये सुनकर चारों के होश उड़ गए। राज ने हकलाते हुए पूछा कि मतलब? तो वार्डन ने कहा कि अभी जो तुम्हारे साथ थी वो उसकी आत्मा थी। अक्सर बारिश के मौसम में वो यहाँ पर नजर आती है। उसने पहले भी कई लोगों को अपनी कहानी बताई है और फिर अचानक चली गई। कई सालों पहले वो यहाँ आई थी, बहुत अच्छी थी, मगर उस लफंगे ने उसके साथ बहुत बुरा किया। फिर अंजलि ने पूछा कि आखिरकार वो अब कहाँ पर है? तो वार्डन ने कहा कि उसे तो नफीसा ने ही मार दिया था। उस लड़की ने आत्महत्या की थी, इसीलिए उसकी आत्मा भटकती है। उसने खलील को भी डराया था और डराकर उस टेरेस पर ले आई थी। डर के मारे खलील का ध्यान नहीं रहा और वो फिसल गया, लेकिन उसके बावजूद भी नफीसा की आत्मा यहीं भटकती रहती है। ये सुनकर चारों डर गए और पसीने से लोटपोट हो गए। तो वार्डन ने कहा कि डरो मत, अगर तुमने उसकी पूरी कहानी सुन ली है तो वो अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगी। जो भी उसकी कहानी पूरी नहीं सुनता वो उसे ही मार देती है। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और अब तुम सो जाओ और ये बात किसी को भी मत बताना। फिर राज और संजय अपने हॉस्टल जा रहे थे तो अंजलि ने कहा कि बाहर तक हम छोड़ने आते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अंजलि ने राज का हाथ पकड़ा और रोने लगी। राज समझ गया था कि वो क्यों रो रही है। तो राज ने कहा कि देखो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी दूसरी डरावनी कहानी में।